जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना शिविर के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस प्रथम चरण के अभ्यास के लिए आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। Yes, relax. अनुपेहा ध्यान है, आत्म का विज्ञान है, कर्म खपाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, कर्म खपाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, समकित द्वार है, जीवन का उद्धार है, सदगति लाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, सदगति लाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, कर्म बंधन तोड़ता, संवर से जोड़ता, सुर तरु छाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, सुर तरु छाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, शुद्ध से विशुद्ध हो, पुनः नहीं बद्ध हो, ग्रंथि खुल जाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, ग्रंथि खुल जाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, पार्श्व पद्म आह्वान है, पथ ये आसान है, और हम गाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, और हम गाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, अनुपेहा ध्यान है, आत्म का विज्ञान है, कर्म खपाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, कर्म खपाए रे, अनुपेहा ध्याए रे, रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, गौर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब,
मेरे अनंत आस्था के आया मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना शिविर कल प्रारंभ हुआ और आप सब ने जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना का अर्थ क्या होता है, इसका औचित्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में हमने चिंतन किया था। और प्रथम चरण की प्रथम क्रिया वंदनम शरणम की जो पहली क्रिया है परमेष्टि वंदन, उस पंच परमेष्टि वंदन को हमने एक बार डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था और आपने एक बार अभ्यास भी किया था। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन का, आपकी आत्मा का लक्ष्य क्या है, क्या बनना है। धर्म स्थान में बैठे हैं इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, आपको आत्म सुख की अनुभूति हो, आत्म सुख की प्राप्ति हो, मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करें, इस तरह का आपका चिंतन है। इस तरह से आप सोचते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपका हमेशा यही चिंतन रहता है कि मैं आत्मा से क्या बनूं, परमात्मा बनूं। आज बोल रहे हैं, कभी ऐसा समय आएगा जब आप कर भी लेंगे। Am I right? Yes. आज कह रहे हैं, आज भावना जागृत हुई है तो कभी ना कभी पाटे से पाटे पे भी आएंगे, चरित्र धर्म की उत्कृष्ट आराधना करते हुए उस मंजिल को प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि आज तक जितने भी मोक्षगामी हुए हैं, जितने भी आत्माएं सिद्धात्मा बनी है, उन सभी ने क्या किया था, ध्यान किया था। आत्मबंधुओं, जब तक साधक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठ करके धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की ओर आगे नहीं बढ़ता है, तब तक आत्मा इस संसार के चक्र के अंदर गोते खाती रहती है। और 24 आवर्स में मैंने आपको कल बताया था कि मैक्सिमम टाइम जीव कहाँ रहता है, अशुभ ध्यान में रहता है, आर्त ध्यान में रहता है। किसी के प्रति अटैचमेंट की भावना होना, किसी के प्रति नेगेटिव भावना होना, किसी के प्रति द्वेष की भावना होना, किसी के प्रति राग की भावना होना, किसी का बदला लेने की भावना होना, किसी को धोखा देना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, हर एक जो थॉट होता है वो आर्त ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। जब साधक आत्म भाव में रमण करना प्रारंभ करे, तभी चिंतन करना कि धर्म ध्यान स्टार्ट हुआ है। तो आप एनालाइज कीजिए, कितना टाइम पीरियड आप आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में रहते हैं, कितना टाइम पीरियड आप धर्म ध्यान में रहते हैं। जब आप गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाते हैं, आपको कहा जाता है कि धर्म ध्यान करो, सुनते हैं? कितने टाइम पीरियड तक आप धर्म ध्यान में रहते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि आप सामायिक में बैठे हैं, लेकिन सामायिक के अंदर भी क्या चलता है, फिर आप सामायिक चितारते वक्त आप कह देंगे सामायिक में राजकथा 4 प्रकार की विकथा की हो तो जोर से विच्छामी दुक्कड़म देंगे, लेकिन मन में वो सारी कथाएं चलती रहती है। धर्म कथा के बारे में चिंतन कम होता है, लेकिन लौकिक कथाओं के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन चलता है। चिंतन करते हैं या चिंता करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि चिंता नहीं करना है, क्या करना है, चिंतन। और जब चिंता का निरोध होता है, तभी तत्पर सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति जी ने कहा कि अगर चिंता का निरोध हो जाए और चित्त की एकाग्रता की प्राप्ति हो जाए तो वहीं पर ध्यान संभव है। तो आज हम जैन अनुपेहा ध्यान साधना के प्रथम चरण की पहली क्रिया का अभ्यास करेंगे और साथ में आगे की क्रियाओं को भी हम जानेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करते हुए अभ्यास भी करेंगे। क्योंकि जब तक भीतर से विनय गुण प्रकट नहीं होता है, तब तक साधना, अगर साधना को अच्छे से करना है, साधना फलीभूत होनी है, साधना को सफल बनाना है, तो भीतर से विनय गुण को प्रकट करना होगा। और भीतर से जब पात्रता जागृत होगी, तभी गुरु भगवंत शिष्यों के अंदर ज्ञान प्रदान करते हैं, शिष्यों के अंदर ज्ञान उंडेलते हैं। तो हमको अपने भीतर से गुण ग्राहकता को बढ़ाना है, अपने भीतर से पात्रता को जगाना है। अपने आप को जब हम समर्पित कर देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी मेमोरीज है। जैसे जैसे हम ध्यान साधना के आगे के चरणों में आगे बढ़ेंगे,
तब आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड का कितना पावर है, कि इस सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम अपने भीतर की प्रोग्रामिंग को कैसे बदल सकते हैं। जो बहुत समय से, लंबे समय से जो साइकोलॉजीज हम डेवलप करके आए हैं, नेगेटिव साइकोलॉजीज माइंड के अंदर फीड करके बैठे हैं बचपन से, उन सभी फीडिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपनी साइकोलॉजीज को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो सकता है। तो जैन अनुप्रेहा ध्यान योग साधना का प्रथम चरण वंदनम शरणम, जिसमें हम 3 क्रियाएं बताई जाती है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने इस जैन अनुप्रेहा ध्यान योग साधना का प्रतिपादन करते हुए सर्व जन सुखाई के लक्ष्य से, आरोग्य बोहि लाभम के लक्ष्य से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रथम चरण की 3 क्रियाओं में पहला है पंच परमेष्टि वंदन, दूसरा है विहरमान जिन वंदनम और तीसरा है चौ शरण। तो पहली क्रिया है पंच परमेष्टि वंदन। कल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, एक बार फिर से आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। जो आज पहली बार आए हैं वो एक बार पुनः देख ले, और जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होता है तब आप अपने 5 इंद्रियों को क्या करेंगे, एक्टिव रखेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे किस तरह से करना है, कैसे हाथों के मूवमेंट हो रहे हैं, श्वासोश्वास की प्रक्रिया कैसी हो रही है, कब श्वास ले रहे हैं, कब श्वास को रोक रहे हैं, कब श्वास को छोड़ रहे हैं। इन सभी क्रियाओं को आप बहुत गहराई से, बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और उसका फिर अनुसरण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। आपको सिर्फ देखना है, करना नहीं है। श्वास को रोकते हुए हाथों को चेस्ट के पास लेकर आइए। आवर्तन देते हुए अरिहंते वंदनम का उद्घोष, अरिहंते वंदनम। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए। आवर्तन देते हुए सिद्धे वंदनम का उद्घोष, सिद्धे वंदनम। भरिए श्वास, रोकिए। आयरिये वंदनम का उद्घोष, आयरिये वंदनम। भरिए श्वास, रोकिए। उवज्झाये वंदनम का उद्घोष, उवज्झाये वंदनम। भरिए श्वास, रोकिए। सव्वसाहु वंदनम का उद्घोष, सव्वसाहु वंदनम। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यस, रिलैक्स। रोकिए श्वास को, हाथों को छाती के पास लेकर आइए। आप अपने स्वयं के राइट साइड की तरफ आवर्तन देते हुए अरिहंते वंदनम का उद्घोष करेंगे। अरिहंते लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए। सिद्धे वंदनम का उद्घोष, भरिए श्वास, रोकिए। आयरिये वंदनम का उद्घोष,
उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरिए, रोकिए। सव्वा साहू वंदनम का उद्घोष। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास को छोड़ते हुए विदाई। पहले चरण की पहली क्रिया पंचपरमेष्टि वंदन का हमने अभ्यास किया। पहले चरण की दूसरी क्रिया है विहरमान जिन वंदनम, जिसमें हम विहरमान तीर्थंकर भगवंतों को भावपूर्वक वंदन करते हैं। वैसे महाविद्य क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर भगवंत विराजमान होते हैं। ऑल टाइम 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। प्रतिक्रमण के अंदर भी आप कहते हैं जगन्नाथ 20 तीर्थंकर जी, उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवादिदेव। तो जिस तरह से ज्ञानीजन कहते हैं कि एक महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय होते हैं, एक कंट्री के अनेक स्टेट्स होते हैं, वैसे ही एक महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय होते हैं। और ज्ञानीजन कहते हैं कि मैक्सिमम एक एक विजय में एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं। तो 32 विजय में कितने तीर्थंकर हुए? 32। तो ऐसे एक नहीं, कितने महाविद्य क्षेत्र है? 5 महाविद्य क्षेत्र है। तो 32 into 5 160। और जब तीसरे और चौथे आर्य का टाइम पीरियड होता है तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर होते हैं एक टाइम पीरियड में। तो 5 भरत के 5 तीर्थंकर और 5 ऐरावत क्षेत्र के 5 तीर्थंकर, इस तरह से मिनिमम विहरमान तीर्थंकर 20 होते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 160 या 170। जब तीसरा चौथा आरा होता है तो उस समय भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं। उस हिसाब से मैक्सिमम 170 तीर्थंकर भगवंत होते हैं। तो हम दूसरी क्रिया के अंदर जितने भी तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं उनको भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं। इस क्रिया को किस तरह से किया जाता है ये आप देखेंगे। इसको वज्रासन में बैठ करके करते हैं। आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम में देखना है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है तब आपको नहीं करना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं और साथ साथ में कर रहे होते हैं तो आपका माइंड क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। जब एनर्जी डाइवर्ट होता है तब आप कंप्लीटली 100% ध्यान नहीं दे देते हैं और जब घर जाके पुनः करने को कहेंगे तो आप आधा करेंगे, आधा भूल जाएंगे। लेकिन वही अगर आपका कंसंट्रेशन 100% है, आप पहले जब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपने अपना 100% दे दिया है तो आप हमेशा याद रखेंगे। तो इस क्रिया को वज्रासन में बैठ करके करते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको आप भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। नहीं तो कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद कोई भी योगासन नहीं करना। लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको भोजन के तुरंत बाद करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका शरीर वज्र के समान स्ट्रांग बनता है। क्योंकि जब आप वज्रासन का वो पोजीशन ऐसा होता है कि आपकी जो एरिया होती है वहां पर एक वज्र नाड़ी होती है, तो उस नाड़ी को एक्टिवेट किया जाता है। तो वज्रासन से आपका बॉडी भी स्ट्रांग बनता है, आपकी नाड़ी तंत्र भी स्ट्रांग बनता है। तो वज्रासन में बैठने के तरीके होते हैं। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जब घर के अंदर कुशन होता है उस कुशन को रख करके भी आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन गलत आसन में नहीं बैठना। अगर गलत आसन में बैठते हैं तो अलग तरह से रॉन्ग मसल्स दब जाते हैं, रॉन्ग नर्व प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए आपको व्यवस्थित तरह से वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने के अंदर जब आप बैठने का पोजीशन होता है तो उस समय आप ध्यान रखेंगे कि आपके दोनों एड़ियां नीचे की तरफ और दोनों पैर के अंगूठे एक से दूसरा स्पर्श करेगा। आपके अंगूठे एक के ऊपर एक नहीं होंगे। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। वज्रासन में बैठ करके इस क्रिया को किया जाता है। महाविद्य क्षेत्र में पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में तीर्थंकर भगवंत विराजमान होते हैं। तो उसको सिंबॉलिफाई करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर राइट साइड, लेफ्ट और सामने की तरफ हम आवर्तन देते हैं। तो जब आप राइट साइड की तरफ टर्न करते हैं
तो उस समय मन में ये भाव रखना कि पूर्व दिशा में जितने भी तीर्थंकर भगवंत विराजमान होते हैं उनको आप भावपूर्वक वंदन नमन कर रहे हैं। जिस समय आप लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होकर के आवर्तन देते हैं तो उस समय मन में ये चिंतन कि पश्चिम दिशा में जितने भी तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं उनको मैं भावपूर्वक वंदन नमन कर रही हूँ। और जिस समय सामने की तरफ झुक करके वंदन करते हैं तो उस समय मन में ये अहोभाव कि उत्तर दिशा में जो भी तीर्थंकर भगवंत विराजमान है उनको मैं भावपूर्वक वंदन नमन कर रहा हूँ। ज्ञानी जन कहते हैं कि हर एक दिशा का अपना अपना महत्व होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के अंदर तीर्थंकर भगवंत विराजमान होते हैं और आगमों के अंदर भी अनेक जगह पर उल्लेख मिलता है कि उन्होंने पूर्व उत्तर दिशा में जाकर के पंचमुष्टि लोच किया, यानी पूर्व और उत्तर दिशा को बहुत शुभ माना है। और पूर्व उत्तर का जो ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट, वो भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा खाली होती है। दक्षिण दिशा के अंदर दूसरे हल्की जाति के देवों का निवास स्थान भी माना जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि शुभ कार्य के अंदर कोई भी साउथ डायरेक्शन में फेस करके कोई भी कार्य करते हैं क्या? नहीं करते। जब पढ़ाई करते हैं तभी भी आपको ये ध्यान रखना है पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए आपको पढ़ाई के लिए बैठना चाहिए। लेकिन जब गुरु भगवंत होते हैं उस समय दिशा का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि गुरु भगवंत विराजमान है। तो जिस तरफ गुरु भगवंत विराजमान होते हैं उनकी तरफ मुंह करके ही क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो इसको कैसे किया जाता है एक बार देखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा, हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास को रोकते हुए चेस्ट के पास, राइट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए विहरमान जिन वंदनम का उद्घोष, विहरमान जिन वंदनम। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए, रोकिए श्वास को, लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट देते हुए उद्घोष, विहरमान जिन वंदनम। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से सेंटर में आ जाइए, रोकिए श्वास को, हाथों को ललाट पर ले जाइए, नीचे की तरफ झुकते हुए उद्घोष, विहरमान जिन वंदनम। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। ये पहले चरण की दूसरी क्रिया विहरमान जिन वंदनम। तीसरी क्रिया है चौर शरण, जिसमें हम 4 शरण को धारण करते हैं। शरण को धारण करने से साधक भय संज्ञा से मुक्त हो सकता है, डिप्रेशन से भी दूर हो सकता है। बहुत बार रात्रि के समय में भय के कारण से बच्चे दांत किटकिटाते हैं और बहुत बार भय संज्ञा के कारण से आप भी बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम आराध्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, 4 शरण को धारण करते हैं, तो हम भय संज्ञा से मुक्त हो सकते हैं। तो ये 4 शरण को कैसे धारण करना है इसको आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और कल पहले चरण के तीनों क्रियाओं का बहुत अच्छे से हम अभ्यास करेंगे। यस, ऊपर ले जाइए, रोकिए श्वास को, नीचे की तरफ झुकते हुए अरिहंते शरणम पवज्जामि का उद्घोष, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, बिल्कुल धीमी गति से, रोकिए श्वास को, सिद्धे शरणम पवज्जामि का उद्घोष, सिद्धे शरणं पवज्जामि। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए, रोकिए श्वास को, साहू शरणम पवज्जामि का उद्घोष, साहू शरणं
श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए। रोकिए श्वास को। जीर्ण धम्मम शरणम कवचामि का उद्घोष। जीर्ण धम्मं शरणं कवचामि। लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से ऊपर उठिए। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स।